पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पटना सिटी में रहने वाले मुख्य आरोपी उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या की साजिश में अंदाज देने वाला वही शूटर उमेश है, जिसने कारोबारी खेमका पर नजदीक से फायरिंग की थी। और ये फायरिंग कैसे किया और इस घटना के आगे हम जो भी हुआ सब कुछ जानेंगे। वीडियो को एंड तक देख रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये वाली घटना 4 जुलाई 2025 की रात की है, जब गांधी मैदान थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका के आवास के बाहर उन्होंने गोली मार गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही खेमका अपने घर से गेट पर पहुंचे तो पहले से ही घात लगाकर शूटर ने नजदीक से फायरिंग की और मौके से वो फरार भी हो गया। गोपाल खेमका को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने यहाँ पर उन्होंने को मृत घोषित कर दिया। और यहाँ पर सुपारी क्लीनिंग का भी यहाँ पर एंगल था। तो क्या एंगल था सब कुछ जानते। पुलिस जांच में अब तक तो तथ्य सामने आया है कि अपने अनुसार गोपाल खेमका की हत्या पूर्व नियोजन सुपारी किलिंग की थी। शूटर उमेश के साथ और लोग जिन्होंने लाइनर कहा जा रहा है इस वारदात में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक घटना में पहले ये तीनों पटना में दलदली रोड पर स्थित चाय की दुकान पर चाय भी तीनों ने यहाँ पर बैठकर चाय भी पी और वारदात की अंतिम रणनीति बनाई थी। आगे क्या हुआ सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो एक लाइनर बाकीपुर क्लब के पास रहा था और दूसरा लाइनर बिकोमान भवन के आसपास था और तीसरा जो लाइनर है वो उमेश था, सीधा खेमका निवास के बाहर पहुंचा था जहां पर खेमका रहते थे। जैसे ही खेमका अपनी कार से उतरते हैं उमेश ने उन्हें नजदीक से गोली मार दी और फिर वो जैसे ही गोली मारी जैसे ही वो यहाँ पर उमेश था वो फरार हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर फरार हो जाने के बाद यहाँ पर जो खेमका था उसको यहाँ पर अस्पताल ले गया थे और यहाँ पर जो डॉक्टर है उसने यहाँ पर खेमका को मृत्यु जाहिर किया था। और थोड़े ही यहाँ पर 8 साल आगे दर्दनाक उनके हत्याकांड में उनके बेटे की भी मौत हो चुकी थी। उनके बेटे की मौत 20 दिसंबर 2018 को खेमका के बेटे की भी हाजीपुर में यहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई थी। अब यहाँ पर करीब 7 साल बाद पिता की भी हत्या की ठीक उसी अंदाज में हो गई, जिसमें पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है और पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद पुलिस ने देर से पहुंचने पर प्रशंसा की, गंभीर लापरवाही की आलोचना भी हुई है। विपक्ष में अपने जंगराज का भी उदाहरण बताए हुए राज्य की सरकार पर निशान साधा है। आखिर ये क्या होने जा रहा है, तो चलिए हम आगे भी जानते उसके बारे में। तो पुलिस और सरकार की यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या है और पुलिस भी यहाँ पर जो हो रहा है उस पर यहाँ पर सही से ध्यान नहीं रही है। बिहार के डीपीजी विनय कुमार ने इस हत्याकांड को जटिल और उन्होंने केस के बताया है कि उन्हें कहा है कि घटना में कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा है, लेकिन विभिन्न तकनीक और मानवीय स्रोतों के जरिए लगातार सुराग जुटा जा रहा है। आखिर ये वाली घटना और भी बनती जा रही है। हम इस केस के चुनौती की तरह ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस मामले की नाराजगी है और नाराज भी है। उन्होंने इस पूरी छुट्टी दी है कि अपराधियों को शीघ्र पकड़कर सख्त कार्यवाही की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। और यहाँ पर विनय कुमार डीजीपी बिहार के हैं और यहाँ पर विनय कुमार क्या कहना चाहते हैं वह भी हम जाने हैं। तो यहाँ पर विनय आगे की कार्यवाही के बारे में क्या कहते हैं वह भी हम सुनते हैं। तो पुलिस अब लाइनरों की यहाँ पर पहचान और उनको संपर्क सूत्रों की तलाशन कर रही है। जेल में बंद अपराधियों के साथ इस हत्या के तार जोड़ने के भी साजिश रच रही है। पटना में बेहतर जेल में छापे मारने के दौरान इस मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री को भी जब्त कर लिया गया है, लेकिन इस केस की अड़कड़ी में जोड़ने वाला एसटीएफ और एसआईटी भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शख्स थे वो यहाँ पर हाथ नहीं आ रहे। तो आखिर ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर इस वाले मामले में लोग क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर गोपाल खेमका की हत्या न सिर्फ एक व्यापारी की हत्या है, बल्कि यह कानून व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती भी बनकर सामने आई है। फिलहाल